हमारे आगे झुककर हमारे पैरों पर अपनी नाक रगड़कर हमसे माफी मांगो। और मानो कि तुम अपनी औकात भूल गई थी। और अगर तुम भी नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ यहां से। हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं। आप बस खाना खा लीजिए। मम्मी जी, हेलो रुद्र, कहाँ हो तुम? कब से हम फोन ट्राई कर रहे हैं। सॉरी रिया, एक्चुअली फोन चार्जिंग पे था। बहुत बड़ी गड़बड़ होगी रुद्र। यहाँ सब तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्हें शक हो गया है और तुम हमारा फोन नहीं उठा रहे। मम्मी कुछ दिन के लिए बाहर गई है और जाते जाते ईशानी दीदी को बोल के गई है कि तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड निकाल के रखे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ जानना है उन्हें। अगर जरा सा भी डाउट हुआ उन्हें कि तुम केशवानी फैमिली से नहीं हो तो वो पता नहीं क्या करेंगी। पर रिया, तुमने ऐसा बोला ही क्यों? डोंट बी स्टूपिड रुद्र। मम्मी और पूरा घर हमें घेर के खड़ा था। सवाल पे सवाल हो रहा था हमसे। अगर उस टाइम हम ये झूठ नहीं बोलते तो दिक्कत हो जाती। तब तो बच गए, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए हम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। भाभी, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। रिया, कौन सा झूठ बोल रही हो तुम? ओ प्लीज भाभी, अभी आप मत शुरू हो जाइए। आपने हमारी लाइफ ऑलरेडी हेल्प कर दी है। अब जाइए यहाँ से, हमें बात नहीं करनी आपसे। रिया, हमने सुना तुमको झूठ वाली बात कर रही थी। क्या बात है रिया? अगर किसी परेशानी में हो तो हमें बताओ। नहीं भाभी, आपसे बात करने का रिजल्ट देख लिया हमने और बैंड नहीं बजवानी आपने। आप जाइए यहाँ से, हमें क्या करना है हम खुद देख लेंगे। और हाँ,
नेक्स्ट टाइम डोर नॉक करके आइएगा। लोगों की लाइफ में प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। रिया, तुम्हारा गुस्सा हम समझ सकते हैं, गलती हुई है हमसे, लेकिन तुम्हें ऐसे परेशान देखकर हम भी परेशान हो रहे हैं। रिया, हम कल से देख रहे हैं, जब भी रुद्र की बात आती है तुम बचने लगती हो, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। रिया, अगर कोई बात छुपाने से परेशानी बढ़ रही है तो उसे और छुपाना सही नहीं होता है। भाभी, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपने जो कुछ सुना है ना, प्लीज उसे भूल जाइए, क्योंकि अगर इस बार आपने किसी को कुछ भी बताया ना तो मम्मी हमें घर से ही निकाल देंगी। हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे रिया, ना ही तुमसे जबरदस्ती करेंगे, पर हमें पता है कि तुम परेशान हो, अकेली लड़ रही हो और तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ रहा है। रिया, इंसान अकेला सब कुछ नहीं संभाल पाता है, कभी कभी अपनों की जरूरत पड़ती है। आज नहीं तो कल सही, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो हमें बुला लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। हमें माफ कर देना, हम बिना दरवाजा खटखटाए तुम्हारे कमरे में आ गए। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। भाभी, हाँ, हमने झूठ बोला था कि रुद्र केशवानी फैमिली का बेटा है। वो किसी अमीर खानदान से नहीं है, ना ही उसके पापा बिजनेसमैन है। वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। कहा? इतना बड़ा झूठ? रिया, तुमने इतना बड़ा झूठ काहे बोला? भाभी, हमारे पास और क्या चॉइस थी? मम्मी को तो पैसा और स्टेटस के अलावा कुछ नहीं दिखता। अगर हम सच बोलते कि रुद्र एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है तो क्या मम्मी उसे एक्सेप्ट करती? कभी नहीं। भाभी, क्या प्यार पैसा और स्टेटस देखकर होता है? आपके लिए शौर्य भैया का सोशल स्टेटस और पैसा मैटर करता है, या फिर वो कैसे इंसान है, आपको कितना प्यार करते हैं वो मैटर करता है? बताइए भाभी। प्यार। बस इसीलिए हमने मम्मी से झूठ बोला। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि अगर रमन अंकल ने ईशानी दीदी को रुद्र का सारा सच बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रमन जी से ईशानी दीदी की बात हुई थी का? हाँ, ईशानी दीदी को फोन पर बात करते हुए सुना था हमने। हेलो रमन जी, नमस्ते। एक पर्सनल काम है, किसी लड़के का बैकग्राउंड डिटेल निकलवाना है। बताइए भाभी, क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या करें हम? तो ईशानी दीदी ने एक काम रमन जी को सौंपा है। ठीक है। तुम शायद जानते नहीं हो हमें। अरे सर, पूरे प्रयागराज में आपको कौन नहीं जानता? झुस्सी वाले राय साहब, चीनी मिल के मालिक। जब जानते हो तो हमारे बेटे को बंद क्यों किया?
मजबूरी राय साहब, मजबूरी। आपके बेटे ने कांड ही ऐसा किया है, गिरफ्तार तो होना ही था उसे। पर आप चिंता मत करिए, विक्रम सर आते ही होंगे। क्या बात है दुबे जी? सर, ये राय साहब है। इनके बेटे ने चौफट का पुल पर 3 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया। 2 को मामूली चोट आई है, पर एक का मैटर सीरियस है, आईसीयू में है सर। देखिए दरोगा साहब, गलती हो गई बच्चे से, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अस्पताल में इलाज चल रहा है तीनों का। बेटे की उम्र? 17 साल 8 महीना। नाबालिग। पता है ना आपको, नाबालिग को गाड़ी चलाने देने के लिए आप पर भी एक्शन हो सकता है। क्या दरोगा साहब, ये एक्शन वगैरह कागज पर ही होते हैं। अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। निश्चिंत रहिए, खास ख्याल रखा जाएगा आपका। लगता है चीनी मिल में बहुत पैसे छाप लिए हैं आपने। पैसा बहुत बोल रहा है आपका। पैसा बोलता नहीं, काम करवाता है दरोगा साहब। पैसा बहुत सुखदायी होता है, और हम चाहते हैं थोड़ा सा सुख आपके हिस्से में भी आ जाए। आपको लगता है कि चंद भर पैसों के लिए हम आपके बेटे को छोड़ देंगे? देखिए दरोगा साहब, पॉकेट में जितना आ सकता था हम निकाल के सामने टेबल पर रख दिए हैं। बहुनी समझ कर बेटे को छोड़ दीजिए। शाम तक आपके भर्ती के हर एक जेब में इतना पैसा भर देंगे कि आपका वजन बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता अब आपको अपना काम करने का तरीका बदलना चाहिए? अरे ले लीजिए दारोगा साहब, मामला ही खत्म कर देते हैं, आगे की खिदमत जारी रहेगी। दुबे जी। जी सर। ये पैसों का बंडल उठाइए और राय साहब को वापस दे दीजिए। सर। और सुनिए राय साहब, ये पुलिस थाना है, आपका ड्राइंग रूम नहीं, जहां पैसा रख के फैसला खरीद लेंगे आप शायद समझ नहीं रहे हैं, गलत फैसला ले रहे हैं आप। गलती तो आप पहले ही कर चुके हैं राय साहब, कि नालायक बेटा पैदा करके। अब वो गलती की गलती को
पैसा देकर ढकने की एक और गलती मत करिए राय साहब। लगता है आप हमें जानते नहीं हैं। हमारी पहुंच कहां तक है? होगी आपकी बहुत पहचान, लेकिन कानून की सीधी लाइन होती है। वो झूसी से सीधा यहां आती है राय साहब, समझे? बड़े बड़े नेताओं के बीच हमारा उठना बैठना है। 1 मिनट नहीं लगेगा। तो बैठिए उनके साथ और साथ में चाय और बिस्किट खाइए उनके साथ, लेकिन यहां आके पुलिस को सिखाइए मत। और एक बात याद रखिए, थाने में खड़े हैं आप, यहां पैसा नहीं पुलिस का डंडा बोलता है राय साहब। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दारोगा विक्रांत। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छा या बुरा हमारे बारे में मत सोचिए, अपने नालायक बेटे के बारे में सोचिए। आप अपनी कुर्सी पर ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे दारोगा साहब। चलिए अब निकलिए यहां से, और हमको सिखाने की ज्यादा कोशिश मत कीजिए राय साहब। सर सच में मना कर दी? प्रभु ये कैसा बदलाव है? हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं। मम्मी जी, हाँ सत्या, क्या हुआ? मम्मी जी, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। पापा जी ने जिस तरीके से आपसे माफी मंगवाई वो ठीक नहीं था। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी और को छोटा कर देना ये तरीका सही नहीं होता है। मम्मी जी आप छोड़ो ना सत्या, हमको बारे में कोई भी बात नहीं करनी। उस समय हमको जो ठीक लगा हम करते हैं। ठीक है मम्मी जी, छोड़िए, इस बात को जाने दीजिए। अब हम काम की बात करते हैं। हमें 400 बड़ी पैकेट का ऑर्डर पूरा करना होगा। अब ये देखिए, ये देखिए, हमने सब लिख रखा है। 3 दिन में ये ऑर्डर पूरा करना है हमको, और 1 दिन तो ऐसे ही निकल गया। एक काम करते हैं, हम जल्दी से चाय पीकर अक्षया के कमरे में काम शुरू कर देते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ बोल नहीं रही है? कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ मम्मी, कमरे में सारी तैयारी हो चुकी है। ऑर्डर पूरा करना है हम लोगों को। सत्या, इस वक्त घर का माहौल बहुत खराब है और अक्षया के पापा पहले से ही बहुत गुस्से में हैं।
जरा सी भी भनक हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब कहना क्या चाहती है मम्मी? ये है कि कुछ दिनों तक हमको शांत रहना होगा, और वैसे भी हमको लगता है हम अभी कुछ दिन के लिए इस सब काम नहीं कर पाएंगे। मम्मी जी, ये सिर्फ काम नहीं है, अक्षय का सपना है। देखिए, 30,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं, अब ई ऑर्डर के बाद 40,000 और आ जाएंगे। 70,000 में अक्षय की ट्रेनिंग फीस की एक किस्त दे देंगे। मम्मी जी, इतने आगे आकर फिर पीछे हट जाना मतलब सब कुछ बर्बाद कर देना होगा। हाँ मम्मी, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। हाँ, पर हमको नहीं लगता सत्या क्या अभी हम बड़ी बना पाएंगे। कुछ दिन के लिए एक काम हम रोक नहीं सकते का? नहीं मम्मी जी, हम ऑर्डर ले चुके हैं, 3 दिन में डिलीवर करना है हमें ये काम खत्म करना ही होगा। तुम समझ काहे नहीं रही हो सत्या? अभी हमसे ये बड़ी का काम नहीं हो पाएगा। इससे पहले चीजें और खराब हो, थोड़ा संभल जाना ही अच्छा होता है। लेकिन मम्मी, तुम दोनों बात को समझो। हम नहीं चाहते कि घर में फिर से आज जैसा कुछ हो, इसलिए सत्या तुम उनसे कह दो कि कुछ दिन के लिए रुक जाए, या फिर अभी के लिए ये ऑर्डर मना कर दो। ऑर्डर? कौन से ऑर्डर की बात कर रही थी तुम? कहां छिपाया जा रहा है हमसे? हमने पूछा क्या लिखा है वो डायरी में। एक जुबान में बात समझ में नहीं आती तुमको? अक्षया, चश्मा लेकर आओ हमारा। क्या हुआ अंकल जी, आप इतने गुस्से में काहे हैं? रिंकी, चश्मा लाओ हमारा। जी अंकल जी। चार 400 पैकेट? ये सब क्या लिखा है? किस चीज का ऑर्डर है ये? पापा जी, हम... तुम चुप रहो। हमने तुमसे सवाल नहीं किया है।
जब हम तुमसे सवाल करते हैं तुम्हारी गर्दन उधर काहे घूम जाती है? जवाब तो हमको गौरी, इसमें क्या लिखा है, क्या बात हो रही थी तुम्हारी? हम बड़ी बड़ी के बारे में बात कर रहे थे। बेटी की पढ़ाई के लिए बड़ी का काम शुरू किए हैं, उसी के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। किसकी बड़ी का काम? कौन सी पढ़ाई? कौन पढ़ रहा है ये घर में? पापा जी, वो सब्जी वाले भैया है ना जिनसे हम रोज सब्जी लेते हैं, उन्होंने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए बड़ी का काम शुरू किया है। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए हमको ये हिसाब किताब करने के लिए दे दिए। ये डायरी में वो सब ऑर्डर लिखा है, हम वही बात कर रहे थे। देख रहे हैं भाई साहब, आपका चश्मा और अखबार उठाने में गौरी को भारी पड़ता है और उस सब्जी वाले का काम घर तक ले आई। गौरी आंटी को काहे बोल रही हो मम्मी? वो पहले ऐसा थोड़ी करती थी, लेकिन जब से इस सत्य आई है तब से पूरे घर की हवा बदल दी है इसने। रोज रोज कुछ ना कुछ चालू रहता है इसका। और बेचारी गौरी आंटी जबरदस्ती बीच में पिस जाती है और सजा भी उन्हीं को भुगतनी पड़ती है। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो रिंकिया, इस सत्या ने जादू ही ऐसा कर रखा है हमारे गौरी पर। गौरी, याद रहे काम मर्यादा है इस घर की। तुम हमसे नाक रगड़ के माफी मांग चुकी हो, लेकिन गलती महसूस नहीं की है तुमने। तुम्हारा ही हुआ तो एक बार में ही हमेशा के लिए समझा देंगे। और तुम अक्षया बड़ा चहक रही हो ना इसके साथ। सुधर जाओ, सब दिखता है हमको। और तुम खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? चाय का टाइम 4:30 बजे का है और तुमने 5 पहले ही बजा दिए हैं। अभी सब छोड़ो, जाओ चाय के साथ नमकीन लेकर आओ। मम्मी जी, हम नहीं मदद कर। सत्या, तुम जाओ, हम कर लेंगे। आराम से दादी, समझ। डॉक्टर ने कहा है बीपी कंट्रोल करो, स्ट्रेस मत लो, लेकिन सुकून तो हमें अपने ई सदन पे ही मिलता है। बस सुंदर के सामने ही सुकून थोड़ी ही देर का मेहमान रहता है। जब देखो कौवे की तरह काव काव करती रहती है। आप चिंता मत कीजिए दादी, आज आपको मिसेस स्वरूप की इरिटेटिंग आवाज से छुटकारा मिल गया। काहे? सुंदरी ने मौन व्रत रख लिया है का? दादी, अगर मिसेस स्वरूप मौन व्रत रख लेना तो ये प्रयागराज की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। हाँ बात तो तुम्हारी सही है शौर्य, पर तुमने ये काहे कहा कि सुंदरी की काव काव से छुट्टी मिल गई है? एक्चुअली दादी, मिसेस स्वरूप दिल्ली गई है।
स्वतंत्र भी तो दिल्ली में ही है ना? हाँ दादी, पापा का कॉल आया था। दिल्ली में एक बिजनेस मीटिंग है, तो उसके लिए ही मिसेस स्वरूप को दिल्ली बुला लिया। बढ़िया है। अब कुछ दिन के लिए सुंदरी की कान चुभने वाली आवाज से छुटकारा मिल जाएगा। दादी, दादी सब ठीक तो है ना? है? डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर का काम ही क्या है? बीपी की दवा देने के लिए बुला लेते हैं और डरा डरा कर खुद ही बीपी बढ़ा देते हैं। ई खाओ, ऊ ना खाओ। लेकिन दादी, दवाई तो टाइम से लेनी पड़ेगी। अब मना करके सबका बीपी थोड़ी ही बढ़ाएंगे, खा लेंगे। ये साची बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रमन काका नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? बताइए, कैसे याद किया? अब नहीं, बस ऐसे ही काका। वो का है ना, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, तो आज मन किया तो आपको याद कर लिए। अब काफी दिनों से आप घर पर नहीं आए। चलिए फिर हम आज आ ही जाते हैं। मतलब ही मैडम जी, आज हम शाम को स्वरूप सदन आ रहे हैं, 7:30 करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप आ रहे हैं? जी मैडम, ईशानी मैडम ने कॉल किया था, कुछ काम है उन्हें, उसी के लिए आ रहे हैं। अब ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इतने दिनों के बाद आपसे मिलना भी हो जाएगा, है ना? जी मैडम जी, मिलते हैं शाम में। नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, अब हम क्या करें? रमन जी ईशानी दीदी को सब सच बता देंगे और मैडम जी को भी सब पता चल जाएगा कि रिया ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोला है। श्रीमान जी, आपने हमें डरा दिया। वाह, अपने श्रीमान जी से ही डर गई। डर तो लगता है हमें आपसे। अच्छा, वैसे इतना घबरा क्यों गई थी? नहीं श्रीमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। किससे बात कर रही थी? वो रमन काका से बात कर रही थी। रमन काका से? अचानक क्यों? अब वो क्या है ना श्रीमान जी, बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई थी, तो सोचे बात कर ले। ये सब बात श्रीमान जी को पता है या नहीं? ईशानी दीदी ने रमन काका को रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करने को बोला है। ये बात श्रीमान जी को बताए या चुप रहे? साची जी? कहाँ खो गई? नहीं श्रीमान जी, हम बस ऐसे ही सोच रहे थे। अब हम दादी के बारे में सोच रहे थे। दादी आ गई क्या? दादी तो कब से बाहर बैठी हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो हम जाते हैं। नहीं, अभी श्रीमान जी को कुछ नहीं बताते हैं, बेकार में उनका दिमाग खराब होगा और गुस्सा हो जाएंगे। दादी, हाँ? सारी दवाई मंगा ली। आने में 2 दिन देर हो जाए तो अच्छा है, उतना दिन हमें खानी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे काहे बोल रहे हैं दादी? और कहा कहे हम? अस्पताल कंपनी गार्डन और दवाइयाँ नेत्राम की कचौड़ी है का कि हम खुशी से झूमने लगे? ले बेटा, दादी नेत्राम की कचौरी खानी है क्या? है? सन्न से जाए और भन्न से लेके आ जाए। नहीं भैया, दादी अभी अस्पताल से आए हैं, अभी रहने देते, बाद में हम साथ में चलेंगे। ले बेटा, ये भी सही है।
दादी, डॉक्टर साहब ने कहा सब कुछ ठीक है ना? बुढ़ापे में खून चूस रहे हैं डॉक्टर। ये देखो। दादी, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे नहीं, एक सुई भर खून निकालने से क्या होगा हमको? अभी बहुत जान बाकी है हमें। ठीक है दादी, आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए, हम आपके लिए दलिया बना देते हैं, आपको अच्छा लगे। अरे नहीं साची बहू, हमें कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो फिर ठीक है, आप लाइए, हम आपके पैर दबा देते हैं। अब थक गए होंगे ना? अरे नहीं साची बहू, पूरी रास्ते हम पैदल थोड़ी ही गए थे, पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। दादी, पैर दबाने दीजिए ना, आपको अच्छी नींद आएगी। अब एक काम करते हैं, आप नहीं तो आपके कमरे में चलिए, हम वहीं बैठ के आपके पैर दबा देंगे, फिर वहां आप अच्छे से आराम कीजिएगा। ठीक है। साची, हमारी चाय बन गई? नहीं दीदी, चाय अभी तक नहीं बन पाई, रसोई में थोड़ा सा काम था, तो आप यहाँ बैठिए ना, हम अभी बना के लाते हैं। हाँ, अब तो बनाओगे ही तुम चाय, क्योंकि लोगों को देखकर ही तो तुम्हें काम याद आता है। खुद की तो कुछ अकल है नहीं, बिल्कुल बैल बुद्धि हो। अब दादी के पैर दबाने के बहाने वहां बैठी रहोगी या हमारे लिए चाय भी बनाओगी? ईशानी, ये का तरीका है बात करने का? सुंदरी बहू घर पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी जगह ले लो। गलत क्या कहा हमने दादी? साची इस घर की बहू है, बहू होने का फर्ज तो निभाएगी ना। फर्ज सिर्फ बहू का नहीं, बेटी पर भी लागू होता है। साची तो अपने बहू होने का फर्ज निभा रही है, क्या तुम एक बेटी होने का फर्ज निभा रही हो? दादी प्लीज, आप अपनी मर्यादा हम पर मत थोपिए। मर्यादा नहीं, तमीज सिखा रहे हैं हम। साची से कैसे बात कर रही हो, ये तुम्हें दिख नहीं रहा? दादी, जाने दीजिए। नहीं साची बहू, आज हमें बोलने दो। सुंदरी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर ले। दादी, हमारी इतनी सी बात आपको बदतमीजी लग रही है? अभी तो हमने इसको कुछ कहा भी नहीं है, और जिस दिन हमने कहना शुरू कर दिया ना, इसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। वाह ईशानी वाह, अपनी माँ का नाम खूब रोशन कर रही हो तुम। हम जानते हैं दादी, आपको हमारी हर बात बुरी लगती है, और ये भी जानते हैं क्यों। क्योंकि आपने आज तक हमको कभी भी अपना नहीं माना।